हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। बात ये है कि लोग कहते हैं कि बेटा और बेटियाँ एक समान है, उनमें कोई भी मतलब ये नहीं कि बेटा का ज़्यादा मान सम्मान हो, बेटियों का कम हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है? आप इन सब बातों से सहमत हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि आज भी अगर कहीं जाओ, अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, तो लोग उसको जब वो उसके पैर छू के आशीर्वाद लेती है, तो लोग उसको यही आशीर्वाद देते हैं, भगवान करे एक बेटा हो जाए, चाहे उसके एक पहले से बेटा क्यों ना हो, तो कहेंगे भगवान करे जोड़ा बन जाए। लेकिन उनके मुँह से ये नहीं निकलता है कि इस बार तुम्हें एक बेटी हो जाए, क्योंकि अगर वो कह भी देंगी, तो उनसे ज़्यादा उनके घरवालों को बुरा लग जाएगा कि देखो, कहीं की इनके बिटिया हो जाए। उनके घर में इतनी बिटिया-बिटिया भरी हैं, तो दूसरे भी यही आशीर्वाद दे रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि इनके भी बेटी हो। ऐसा नहीं है कि वो ये चाह रही, उनके चाहने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। वो तो जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। उस वो जो अगर सोच लेंगे कि आपको बेटा देना है, तो आपको बेटा देंगे, वो सोच लेंगे कि आपको बेटी देनी है, तो बेटी बेटी देंगे। तो अगर किसी के कहने से ये सब होने लगे, तो हम तो कहते हैं लोग उनको बुला-बुला के अपने घर में कहलाएँगे। भैया ये बात कहो, तुम्हारे कहने से ये बात सच हो गई। तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अपनी-अपनी सोच है भाई। लेकिन एक चीज़ है कि मतलब दिखावे की दुनिया है, बदला कुछ भी नहीं, सब पहले के जैसा ही है। अभी किसी के घर में एक बेटी हो जाए और दोबारा से उस लेडी को फिर से बेटी हो जाए, तो उनके घर वाले ही मुँह बनाने लगते हैं कि ले लो, ये तो बिटिया बिटिया पैदा कर रही। अरे ऐसे कहते जैसे उसने बना के खुद से डाल लिया और निकाल दिया बेटी। बात करने का भी मतलब तरीका नहीं है। आप मानेंगे नहीं, जो मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा मतलब छोटा वाला बेटा हुआ था, तो मेरे बगल में 2-3 बेड छोड़ के एक लेडीज़ थी, उसको भी ऑपरेशन से बेटी हुई थी। पर वो इतनी दुखी थी, जिसका कोई जवाब नहीं। वो अपनी बेटी को गोद ही नहीं ले रही थी। उसकी जो सासू माँ थी और उसके हस्बैंड, वो सब लोग इतने खुश थे, वो खुश नहीं थी। वो इसलिए नहीं खुश थी क्योंकि उसकी जेठानी को पहले से 2-2 लड़के थे और अभी भी तीसरा लड़का ही हुआ था। तो उनको ये लग रहा था कि अब जेठानी जी का मान-सम्मान ज़्यादा हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमें हुई है बेटी। तो वो मूर्ख एकदम, मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी उस औरत के ऊपर सच में कि जाके इनको हम समझा दें कि तुम भी किसी की बेटी ही हो ना, और तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मतलब प्यार आ रहा, तुम्हें अपनी बेटी में, तुम्हें बेटी हो गई तो तुम दुखी हो। उनके हस्बैंड कह रहे हैं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करना है मुझे करना है, पढ़ाना लिखाना शादी वादी जो भी है वो हम करेंगे, तुम क्यों इतना सोच रही। और हम बहुत खुश हैं क्योंकि घर में बेटियां थी नहीं, इसलिए एक बेटी भी होना जरूरी था। उनकी सास भी बहुत खुश, लेकिन वो 7 दिन हॉस्पिटल में थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को प्यार से नहीं छुआ। उसकी सास ही मालिश वालिश करती थी, पकड़ पकड़ के दूध पिलवाती थी, लेकिन उन्होंने उस पे तब तो प्यार नहीं दिखाया। अब अपनी औलाद है तो कभी ना कभी तो प्यार आ ही जाएगा। तो सोचिए, जो माँ जन्म देती है, जब उसको बेटा बेटी में फ़र्क हो जाता है, तो लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हम तो सोचते हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर बेटियाँ ही नहीं होंगी तो कैसे देश चलेगा? जब बेटियाँ ही नहीं होंगी तो कैसे बेटे होंगे? कहाँ से बहू आएँगी? ये सब कोई भी नहीं सोचता है। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब